आवाज़ बढ़ाइए, इको कम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे रसूल पर तशरीफ़ फरमा काबिले सद एहतराम उलमाए कराम, शुराए ज़ाम, हुफ़ाज़े कराम व नातख़ हज़रात व नौजवानान नौनिहालान अहले सुन्नत, बुज़ुर्गान मिल्लत, हमउमर साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इफ़्फ़त मआब ख़वातीन उम्मत, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और अदब एहतराम के साथ गुंबदे खज़रा की जानिब लो लगाकर अपने आका व मौला हुजूर सरवरे कौनो मकाम ताजदारे अरब व अजम रूही फ़िदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह बेकसपनाह में पूरा मजमा मिलकर ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई के साथ एक मरतबा बा आवाज़े बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, आज की इस नूर भरी बज़्म में आली जनाब मोहतरम मोहम्मद यासीन बाबा साहब ने हसबे मामूल हर साल की तरह इन साल भी उन्होंने मुहर्रमुल हराम शरीफ की महीने की 3 तारीख को अपने दौलत कदे पर अल्लाह और उसके रसूल और रसूल की आल अहले बैत अतहार शुहदाए करबला की महफिल पाक का इनेकाद करके हमें और आप सब हजरात को दावत सुखनूफी कर दिया। बड़े ही खुश नसीब हैं वो मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे जिनके कानों तक अल्लाह, उसके रसूल और रसूल की आल के जिक्र की सदा पहुँची और उन हजरात ने इस रात के सन्नाटे में अपने नर्म नाजुक बिस्तरों को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए अपने सीने में इश्क़ रिसालत की शम्मा को रोशन करके इस महफिल पाक में इज्तिमाई तौर पर मौजूद हैं। मोहतरम हजरात,
आप हजरात बाद नमाज इशा से अब तक बैठे हो। अब बादल की भी नीयत खराब है, गर्मी की शिद्दत है। अब कुछ हजरात तो यहाँ इस छत के साए तले इसलिए नहीं आना चाहते कि गर्मी भी अपने शबाब पर है, मौसम भी गर्म है और पंखे की हवा तो ऐसा लग रहा है जैसे लग ही नहीं। अब चूंकि वक्त बहुत हो चुका मेरे भाई, देहात में ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बतौर मिलाद है। मिलाद करने वाले को भी चाहिए कि देहात में बामुश्किल तमाम एक दो नादखा एक दो मुकर्रिर को बुला लें और बाद नमाज इशा प्रोग्राम शुरू करके अगर 12 बजे से पहले ख़त्म करते हैं तो बच्चा चच्चा बूढ़ा सब जानेगा कि 12 बजे से पहले ख़त्म हो जाएगा। इज्तिमाई तौर पर लोग दिल की अता गहराई के साथ बैठेंगे और दिल दिमाग के साथ सुनेंगे और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी करेंगे। अब ये तो आप अपने नसीबे पे नाज कीजिए कि जो लोग यासीन बाबा का घर और महफिल और ये सजावट ये रोशनी देखने आए थे वो तो गए, उनका बिस्तर आ रहा इंतजार कर रहा तो वो तो गए, लेकिन जिनके दिलों में इसके रिसालत की शम्मा रोशन है, जिन्होंने इस मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में शोहदाए करबला का जिक्र सुनने के लिए आए, वो चाहे आफत आए चाहे बला आए चाहे बारिश हो, अभी तक बैठे। और अब आपको मुकम्मल तकरीर समाप्त करनी है अपने बाहरी मेहमानों की, जो बेचारे बाहर से आए, जिनको पहले मौका दिया। मैं तो इलाकाई हूँ, आपके दयार में हमेशा आता जाता रहता हूँ, इसलिए मैं उठ करके चला गया, इसलिए कि हमारी आदत ही नहीं है 12 बजे के बाद तकरीर करने की। आप आधा घंटा बुलवा लीजिए। बीच में देखिए नादखानी जब ज्यादा होने लगती है ना, तो जिन लोगों के पास हरारत होती है, गर्मी होती है, चाहे शेर समझे चाहे ना समझे, मतलब समझे या ना समझे, सिर्फ राग रागनी अंदाज आवाज और अदा पर सारे बैंक उनके खुले रहते हैं उस वक्त तक जब तक कि उनका जेब खाली नहीं हो जाता। जब कोई मौलाना साहब आ जाए दीन की बात बतलाने के लिए, तफसर खुजलाने लगते हैं या रास्ता नाप लेते हैं। आखिर ये दीन कैसे फैलेगा? मैं ये ना समझिए कि मैं शायरों या नातखा का मुखालिफ, अच्छी बात है। हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत अगर रात पढ़ना है तो मेरे नबी की सुन्नत नात सुनना है, सहाबा की सुन्नत है। लेकिन मेरे भाई कम से कम 2-3 नात अगर हो जाए, उसके बाद एक तकरीर अगर हो जाए, कुछ दीन की बातें आपको मालूम हो, और वो अशार ऐसे इतने वजनी कलाम, माशाल्लाह अल्लाह आला हजरत का तो एक एक शेर समझना मौलाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो आपके लिए क्या मैं बताऊं। अब मैं तकरीर नहीं करूंगा, हजरत बोलेंगे, लेकिन सिर्फ अगर आपका दिल बेदार हो और आंख भी जग रही हो, कान अगर सुन रहा हो, तो सिर्फ आप हजरात इतना बता दीजिए अपनी मादरी जबान में कि ये इस्लामी साल का कौन सा महीना है, तब तो हम समझे कि आप मुसलमान। माशाअल्लाह, कम से कम अरबी में नाम ना सही तो हिंदी में से हमारे बाबा साहब ने बतलाया, तो आप बिल्कुल खामोश हैं। तो बतलाइए, आप सुबह सवेरे जब अपने छोटा सा बच्चा जो 5 साल का हो और नर्सरी स्कूल में पढ़ रहा हो, जाकर आप सिर्फ उससे इतना पूछिए, बेटा ये कौन सा महीना है? कहेगा पापा ये 23 जुलाई है, 23 जुलाई। अच्छा बेटा, साल के कितना महीने होते हैं? तो 5 साल का बच्चा कहेगा 12 महीने पापा। अच्छा बतलाओ, तो जनवरी ता दिसंबर फौरन शुमार करा देगा, बच्चा भी गिना देगा, चचा भी, अब्बा भी। लेकिन अब मुख्तसर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मौलाना सदर आलम साहब किबला माशाअल्लाह। हमारे क्लास फेलो हैं भाई माशाअल्लाह, ये भी यही के बाशिंदे हो गए और मुमकिन है 2 साल के बाद मुलाकात भी हो रही है। अच्छा एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। देखा वही बात आई ना जो मैंने यहाँ से बतलाया, जब तक नातखानी हो रही थी ना यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। अब क्या हुआ, सब लोग रफू चक्कर, ये बिखरे हुए लोग। मैं मानता हूं कि आप सुन रहे हैं, लेकिन जो मजा सामने का है वो उधर का नहीं है। कुछ आप बोले कुछ हम बोले, तो मैंने कहा तकरीर तो नहीं होगी, लेकिन मैं आपका ज़िम्मन एक इम्तिहान ले रहा हूं कि अपने 5-6 साल के बेटे से पूछिए तो जनवरी से दिसंबर तक शुमार करा देगा। अब्बा से पूछिए तो बता देंगे। जिस तरह हिंदी में साल के 12 महीने होते हैं, अंग्रेजी में साल के 12 महीने होते हैं, इसी तरह इस्लाम मजहब में भी अरबी के साल के 12 महीने होते हैं। बच्चा से अगर पूछो, नर्सरी वाले बच्चे से, तो फौरन जनवरी से दिसंबर तक शुमार करा देगा, बाप भी शुमार करा देगा। और बूढ़े बुजुर्गों दादा से पूछिए तो आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक चैत वैशाख सब शुमार करा देंगे। लेकिन चच्चा बच्चा दादा से इस्लामी साल का महीना पूछ लीजिए तो सब झुका ले। कहां दीन है आपका? कहां आपने दीन हासिल किया? जब मौलाना दीन बताने के लिए आए तो जेब भी खाली, बैग भी खाली, आंख में गुनूद की तारी है, कुव्वत समात कमजोर हो चुकी है। अब वो तकरीर सुनी नहीं जा रही है, तकरीर खाई जा रही है। अक्सर उलमा बयान करते हैं ना, तकरीर 2 तरह की होती है। एक तकरीर खाने वाली होती है और एक सुनने वाली होती है। अब खाने वाली कौन है, सुनने वाली कौन है? दोनों तकरीर आप मुलाहिजा फरमाए। और आपको तो माशाअल्लाह तकरीर सुननी है बेहतरीन मेरे बात, लेकिन आप तशरीफ रखेंगे तब, नहीं तो क्या मौलाना साहब आकर के किसको ये चटाई को सुनाएंगे कि दीवार को सुनाएंगे? तो कम से कम बैठिएगा 10-20 मिनट 25 मिनट जो आपकी हिम्मत पड़े, इसके रिसालत में बैठिएगा, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में बैठिएगा, शोहदाए करबला की अकीदत लेकर के बैठिएगा तो इंशाअल्लाह नींद का गलबा भी नहीं होगा, दिल दिमाग के दरीचे भी खुले होंगे, आंख भी खुली होगी, कान भी सुनता रहेगा और सुबहान अल्लाह जुबान कहती रहेगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिस तरह हिंदी में साल के 12 महीने होते हैं, अंग्रेजी में साल के 12 महीने होते हैं, इसी तरह इस्लाम मजहब में भी साल के 12 महीने होते हैं। चूंकि अंग्रेज जो है अपना लेबादा भी देकर के ये तन के गोरे बन के काले चले गए और अपना लेबाद भी देकर के चले गए, अपना अकीदा देकर के चले गए, जिसकी बुनियाद पर आपने दीन इस्लाम को सिर्फ नाम इस्लामी है लेकिन ईमान इस्लामी नहीं। इस चक्कर में पड़ करके, वरना इतनी जल्दी अगर मैंने सवाल किया था तो सारे लोग बतला देते कि इस्लामी साल का कौन महीना है। सिर्फ यासीन बाबा ने बतला कि पहला महीना है। तो मैं बता रहा हूं जैसे अंग्रेजी में साल के 12 महीने होते हैं, उसकी इब्तिदा जनवरी से होती है और इंतहा 31 दिसंबर। आपने देखा होगा आपके भी नौजवान बच्चे गैरों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ 31 दिसंबर को मगरिब पार से निकल लेते, कहीं हाईवे पे, कहीं नहर पे, कहीं ट्यूबवेल पे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, यो मोबाइल वो। यार नए साल के स्वागत के लिए, नए साल के इस्तकबाल के लिए बस जैसे रात 12 बजे देखिए डांस शुरू, गाने बजाने शुरू, चोरी डकैती सब शुरू। नए साल का वेलकम करते हैं। 31 दिसंबर रात 12 जैसे बजा, नया साल 2023 आ गया है, सन 2023 आ गया है। ए मेरे मिल्लत के जवानों, जिस तरह हिंदी में साल के 12 महीने हैं, अंग्रेजी में साल के 12 महीने हैं, इसी तरह इस्लाम मजहब में भी साल के 12 महीने हैं। अंग्रेजी महीने की इब्तिदा जनवरी से है, इंतहा दिसंबर से है। इसी तरह इस्लाम मजहब की महीने की इब्तिदा मुहर्रमुल हराम शरीफ
जिसको आप अपनी मादरी जबान में बकरीद का महीना कहते हैं। ये बकरीद का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना और मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। और 31 दिसंबर रात 12 बजे से जब 23 सन 2023 लग जाएगा तो ये सन जो है अभी 2022 चल रहा है, 2023 चल रहा है, उसका 2024 जब लगेगा तो ये अंग्रेजी में इसको सन कहते हैं। उसी सन को अरबी में हिजरी कहते हैं, हिजरी। अभी 3 दिन पहले ये 1444 हिजरी चल रही थी और जैसे ही ये 30 जिलहज्जा को बकरीद की 30 तारीख को जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना चांद नजर आया, फौरन ये मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख और हिजरी 1445 शुरू हो गई। कम से कम मेरे भाई अपने इस्लामी साल का महीना तो मालूम कर लीजिए। ये पहला महीना है इस्लामी साल का मुहर्रमुल हराम शरीफ। 12 महीना शुमार करा देते हैं, याद रखिएगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ऊला, जमादिस सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़दा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, 12 महीने। अब इन 12 महीने के अंदर आपने कभी गौर किया, कभी आपने सोचा कि ये महीना हमको क्या समझ दे रहा, क्या बता रहा? अभी अभी जो महीना आपकी नजरों से गुजरा 12वां महीना, जो अंग्रेजी में जिसको दिसंबर कहते हैं, अरबी महीने में साल का 12वां महीना जो ज़िलहज्जा शरीफ का था, बकरीद का शरीफ का था, अभी आपकी नजरों से गुजरा। ज़िलहज्जा शरीफ की 10वीं तारीख को आपने अपने घरों में जो जैसा जिसके पास इस्तेताअत रही होगी, कोई बकरा किया होगा तो कोई बकरी किया होगा, कोई बड़े में हिस्सा लिया होगा, कुर्बानी किया। ज़िलहज्जा शरीफ इस्लामी साल का आखिरी महीना, इसकी 10वीं तारीख को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अगर अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह को मिना की घाटी में ले जाकर के कुर्बान करने के लिए तैयार हुए हैं, तो यही इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम शरीफ की 10वीं तारीख को इमाम अली मकाम शहीद करबला सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन अपने बेटों, भतीजों, भांजों को साथ लेकर के मैदान करबला में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कुर्बानी है, वहां भी कुर्बानी, इब्तिदा भी कुर्बानी, इंतहा भी कुर्बानी, शुरू भी कुर्बानी, आखिर भी कुर्बानी, मुहर्रम की 10वीं तारीख भी कुर्बानी है, ज़िलहज्जा की 10वीं तारीख भी कुर्बानी है। इस्लाम की इब्तिदा कुर्बानी से शुरू है, कुर्बानी पर खत्म है। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रग में रवा है खून में जारी का। तुम जितना ही तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा। तो ये कुर्बानी, इब्तिदा भी कुर्बानी, इंतहा भी कुर्बानी, ये अल्लाह का इम्तिहान है और इतना सख्त इम्तिहान अपने हर बंदे को इम्तिहान की कसौटी में रखता है। लेकिन बंदा तो इतना परेशान हाल है, जरा सा और परेशानी अगर आई अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय यहाँ तो गालियां देने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। बेमौसम बारिश हो तो गाली, ना बरसे तो गाली। ए अल्लाह, आखिर क्या बात है? कहीं तू बरसा की इम्तिहान ले रहा है, कहीं दरसा की इम्तिहान ले रहा है, मर्जी उसकी है। करबला के मैदान में इतना सख्त इम्तिहान अगर नबी के नवासों का था, तो अगर परवरदिगार अगर ये इम्तिहान की कसौटी में न रखा होता, दरियाए फुरात नहरें मार रहा है, मौजें ले रहा है, यजीदियों ने 7 मुहर्रम से पानी की पाबंदी लगा दी है कि पानी सब पिए आए, लेकिन नबी की आल को पानी न मिले, अहले बैत को पानी न मिले। यहाँ पानी पर पाबंदी है और इतना सख्त इम्तिहान है कि इमाम हुसैन के सब्र का भी इम्तिहान हो रहा है, उनके हुस्न का भी
इम्तिहान हो रहा है कि नाना भी और नवासे का भी इम्तिहान हो रहा है। नाना का इम्तिहान इतना सख्त था कि मक्का से मदीना हिजरत करके आ रहे हैं। नवासे का इम्तिहान इतना सख्त था कि मदीने से मक्का जा रहा। कभी गौर किया आखिर नाना मक्का छोड़ करके मदीना क्यों आ रहे हैं और नवासा मदीना छोड़ करके मक्का क्यों जा रहा है? नाना ने भी हिजरत की है, नवासे ने भी हिजरत की है। नाना मक्का से मदीना हिजरत करके आ रहे हैं और नवासा मदीने से मक्का हिजरत करके जा रहा है। जब गौर किया तो बात समझ में आई कि नाना ने इस्लाम को बढ़ाने के लिए हिजरत किया था, तो नवासे ने इस्लाम को बचाने के लिए हिजरत किया था। नाना ने भी हिजरत की है, नवासे ने भी हिजरत की है। नाना ने इस्लाम को बढ़ाया है, नवासे ने इस्लाम को बचाया है। तो हजरत मैंने पहले ही कह दिया था, आप हजरत के सामने अर्ज किया था कि तकरीर नहीं करूँगा, आपके बाहरी आए हुए मेहमान को मौका दिया जाएगा, थोड़ी देर आप बैठिएगा। मैंने कोई तकरीर नहीं की है, सिर्फ आपके मिजाज को समझने की कोशिश की है कि देखें आप हजरत आप बाहर से आने वाले खुतबा का खिताब कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह फिर कभी अगर मौका मिला तो मुकम्मल गुफ्तगू होगी। हाँ, जाते जाते जिस आयत पाक को मैंने अपना उन्वान बनाया था, जो मेरा मौजूद सुखन था, उसका तर्जमा सुन लीजिए। माइक की आवाज़ दूर तक जाती है। आजकल जानते हैं ना, बदअकीदे बहुत फैलते चले जा रहे हैं। मौलाना साहब का उन्वान कुछ था, बोले कुछ थे। उन्वान देख रहा है, समझे चाहे ना समझे। ऐसे एक बंदा मेरे पास आ गया, बहुत बड़ी बड़ी झाड़ रहा, लंबी चौड़ी दाढ़ी, वो ऊपर सोफा सब कुछ, और मैं भी ऐसे ही बैठा हुआ था, लुंगी बनियान पहन करके दुकान में बगैर टोपी के बैठा हुआ था। आ गया मेरे पास, हजरत चलिए। हम कहा कहाँ भैया? कहा वो जामिया मस्जिद पे चलिए, वहाँ असर की नमाज़ पढ़िए और वहाँ अल्लाह रसूल की बातें होंगी, दीन की बातें होंगी। हम कहा यार, हम तो एक जगह मिलाद में गए थे, मौलाना साहब ने कहा था कुरान की रोशनी में ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ, और कुरान कह रहा है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ। तो जब कुरान कह रहा है नमाज के करीब मत जाओ, तो आप नमाज के लिए क्यों ले जा रहे हैं? भले आप मुझे ये बतलाइए, भले समझाइए, तब तो मैं चलूंगा, वरना नहीं। पसीना छूट गया उसका। कहता हमारे अमीर वहां मस्जिद में बैठे, चलिए वो समझाएंगे। बताइए, चला जर्रा बराबर अगर दीन की मालूमात होती तो फौरन बात को पकड़ लेता कि हजरत इतने ही पे आप क्यों रुक गए? ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ। आगे आप क्यों नहीं बढ़ लेते? वांतुम सुकारा ला तक़रबुस सलात वांतुम सुकारा, नमाज के करीब उस वक्त न जाओ जब तुम हालत नशा में, बेखुदी में रहो। जब तुम्हें अपने आप की खबर नहीं है तो रब की क्या खबर रखोगे, रसूल की क्या खबर रखोगे? होश में रहो और तब रब की बारगाह में जाओ और ये नियत बना करके खड़े हो जाओ। सोच लो कि सर को झुकाओ खालिक अकबर के सामने, दिल को झुकाओ उसके पैगंबर के सामने, तब वो नमाज होगी। और जब नमाज पढ़ो, ऐसी नमाज पढ़ो कि अहमद की तस्वीर नजर आए। नमाजी वो है जो वाकई आशिक है। अक्सर उलमा बयान करते हैं, आपने सुना होगा, मेरे नबी का अरशी नाम है अहमद और फरशी नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी का अरशी नाम है अहमद और फरशी नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है नमाज ऐसी पढ़ो कि अहमद की तस्वीर नजर आए, तब तो वो नमाज है। अब आप कहेंगे कि नमाज में अहमद की तस्वीर कैसे नजर आएगी? अब कवायदे बगदादी पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे, अगर उन्होंने कायदा पढ़ा होगा तो अलिफ से लेकर ये तक सारे हरफ को आप ज़हन में रखिए। अलिफ की शक्ल कैसी है कि बड़ा है कैसा है, मीम कैसे, दाल कैसे, दीम कैसे, नून कैसे, दाल कैसे, सब।
तो अलिफ हे मीम दाल मिला करके अहमद बना, अहमद। और आशिक कह रहा नमाज ऐसी पढ़ो कि अहमद की तस्वीर नजर आए। अब हकीकत में जब ईमान वाला अगर नमाज पढ़े तो आप पीछे खड़े होकर के देख लीजिए, हकीकत में अहमद नजर आएगा। जब वो हालत नमाज में होगा, क़याम में होगा, खड़ा होगा, तो पीछे से देखिए तो अहमद की अलिफ नजर आएगा। वही नमाजी जब रुकू में जाएगा तो अहमद की हे बन जाएगा। वही नमाजी जब सजदे में जाएगा अहमद की मीम बन जाएगा। वही नमाजी जब जलसे में बैठेगा तो अहमद की दाल बन जाएगा। तो शायद कहता है नमाज इश्क ऐसी पढ़ो अहमद की तस्वीर नजर आए। अलिफ औमा हा रुकू मीम सजदा जलसा दाल। अलिफ औमा हा रुकू मीम सजदा जलसा दाल। नक्शा नमाजी यूं नमाजे इश्क की खींचा करे। नक्शा नमाजी यूं नमाजे इश्क की खींचा करे। नमाजे इश्क हो तो ऐसी हो, अदा हो तो ऐसी हो। और ये दिल दिमाग में फिर वहाँ खेत खलियान सिंचाई बुआई उधार नगाद ये नहीं सिर्फ जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उसके पाक घर में नियत और पाक और साफ हो, हालत क़याम में हो, तो कम से कम इतना तो सोचिए जरूर कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। जब इतना दिल में बैठा लेंगे अल्लाह को देख रहा हूँ, दुकान मकान खेत खलियान ख्याल नहीं आएगा। लेकिन बाज लोगों का जो ज़हन कमजोर है, कहेंगे यार 5 वक्त नमाज का पाबंद हूँ लेकिन कभी अल्लाह नजर नहीं आया। आप कह रहे हैं नमाज पढ़ो तो ऐसे कम से कम ये ख्याल रखो दिल में कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। तो उलमा ने कहा कि अगर ये ख्याल न रख सकिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ तो इस नियत से नमाज पढ़िए कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। और जब इस ख्याल में डूब करके पढ़ेंगे तो वो नमाज और उसके बाद कहते हैं हमारी दुआ नहीं कबूल होती। आखिरी बात, दुआ नहीं कबूल होती। अभी तो दुआ करने का ढंग ही नहीं मालूम है तो दुआ कैसे कबूल हो। आला हज़रत फरमाते हैं दुआ क्या है? परिंदा है, परिंदा। दुआ परिंदा है और परिंदे के लिए पर का होना जरूरी। बगैर पर के आपने कोई परिंदा देखा कि पर न हो और परवाज कर रहा? तो परिंदे के परवाज के लिए पर का होना जरूरी है। आला हज़रत फरमाते हैं दुआ परिंदा है और दुरूद उसके 2 पर हैं। जब तक दुरूद उसका पर आगे पीछे दुआ के नहीं लगाओगे तुम्हारी दुआ बाबे जाबत इलाही से नहीं टकराएगी। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ो और जब दुरूद पढ़ो और फिर उसके बाद दुआ करो। मेरे नबी की बड़ी प्यारी हदीस पाक है। मेरे नबी फरमाते हैं और सहाबा से कहते हैं ए सहाबा सुनो, देखो मैं मस्जिद नबवी के गोशे में बैठा हुआ था और एक बंदा आया मस्जिद नबवी में, उसने नमाज पढ़ा। मैं देख रहा हूँ नमाज के बाद उसने रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, दुआ करने लगा। आंख अश्कबार है, आंसुओं के कतरात छलक रहे हैं। मेरे नबी ने सहाबा से कहा ए मेरे सहाबा देखो आज ये बंदा जिस तरह अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, आज अल्लाह से जो भी मांगेगा अल्लाह इसे अता करेगा। आज जो मांगेगा अल्लाह इसे अता करेगा। सबर का या रसूल अल्लाह कैसे? कहा जरा इसकी दुआ तो देखो। सब देखो कह क्या रहा है, आंख अश्कबार है, आंसुओं के कतरात छलक रहे हैं। और उसके दुआ के अल्फाज सुनिए अरबी में, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नका अंतल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नका अंतल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नका अंतल्लाह। बस यही इतना कह रहा है, यही इतना दुआ कर रहा है। ज़ारू कतार रो रहा है। अब इतना बोल करके मैं आगे चला जाऊं तो अरबी का ये जमाना तो नहीं, घर घर में अरबी तो लोग पढ़े नहीं है। अरबी तर्जमा जब तक ना बताया जाए बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन देखिए मुख्तसर में इस दुआ का तर्जमा आपके सामने पेश कर रहा हूं जो वो बंदा बार बार रब की बारगाह में दुआ कर रहा है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नका अंतल्लाह, ए अल्लाह हम तुझसे इसीलिए मांगते हैं, तू ही मेरा अल्लाह है, तू ही मेरा अल्लाह है, तू ही मेरा अल्लाह है।
यहाँ तो मांगते हैं, दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, ख्याल कहीं है, आँख कहीं है, अकीदा कहीं है, तो वहाँ से कबूल ठान लीजिए। ए अल्लाह, तू मसबूल असबाब है, तू अली व खबीर है, तू समीओ बसीर है, तू इंदल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। ए अल्लाह, हम तुझसे इसलिए मांग रहे हैं, तू ही मेरा अल्लाह है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है, तू ही अता करने वाला है, तेरा रसूल बांटने वाले हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।